हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये ब्लॉग मैं कल शाम यानी तीज के दिन से शुरू कर रही हूँ, शाम से। तो यहाँ पे रेडी होकर हम लोग निकल गए थे दीदी के घर। दीदी यानी मेरी ननद के घर पे वो करती है तीज, हमारे में नहीं होता। कुछ हो गया था मेरे शादी से पहले ही, बहुत पहले ही कुछ हो गया था उस दिन अनहैपनिंग, तो इस वजह से नहीं होता। तो इसलिए दीदी करती हैं तो मैं दीदी के घर से ही जाती हूँ। तो ये सेकेंड टाइम मैं दीदी के घर गई। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से दीदी ने, पहले तो दीदी को देख लीजिए कितने अच्छे से रेडी और टचवुड नजर लग, बहुत सुंदर लग रही थी। साड़ी, ज्वेलरी, बैंगल, सब कुछ इतना परफेक्ट मैच हो रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था। इस ब्लाउज का मैं डिज़ाइन भी दिखाऊंगी, बिल्कुल ही नया डिज़ाइन था। आप लोगों ने देखा अगर नहीं, मैंने अभी तो वीडियो ही नहीं डाला, देखिएगा आप लोग, बहुत सुंदर सा है। बहुत प्यारी लग रही थी दीदी, और सब तैयारी कर ली थी। जब हम लोग गए ना तो दीदी पूजा ही मतलब स्टार्ट ही कर रही थी पूजा। तो 6 बजे तक हम लोग पहुँच के थे उनके घर, 6:10 6:15 ऐसे हो रहा था। तो यहाँ पे मैं भी साड़ी पहन के गई थी बच्चों के साथ। ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया था, लाइट मेकअप ही रखा था, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और फटाफट रेडी होके बच्चों को दूध पानी नाश्ता करा के ही मैं गई थी। यहाँ पे दीदी का पायल खुल गया था तो वो पायल पहन रही थी, हैवी वाला पायल पहन के। मतलब इसमें होते हैं ना कि दुल्हन जैसे तैयार होते हैं, जिनको घर में तीज होता है उनको पता होगा। मेरे मायके में होता था, मैं ही पूरा प्रिपरेशन करती थी मम्मी के लिए। इतना अच्छा लगता था ना। मम्मी तो मतलब मेरे घर में वहाँ पे होता था, मिट्टी के बनते थे गौरी गणेश जी। और यहाँ पे दीदी मूर्ति का देखो बिंदी लगा रही थी। माता रानी को पूरा श्रृंगार चढ़ाया जाता है और श्रृंगार किया भी जाता है। और दीदी ने अपना सिंदूरा भी रखा है, सिंदूरा जिसमें शादी के दिन सिंदूर लगाया जाता है ना, वो भी। फिर फ्रूट चढ़ाएगी, सुहाग की चीज़ें होंगी। ये गौरव माता के लिए भी चढ़ाया जाता है और खुद के लिए भी लिया जाता है, नया नया सब कुछ। और सब कुछ इसमें नया होता है। और शादी का शॉल ओढ़ना ये बहुत कंपलसरी है, शादी का शॉल लेना। तो ये बहुत कंपलसरी है। और दुल्हन की तरह अच्छे से रेडी होकर ही पूजा करनी चाहिए। इसमें निर्जला व्रत होता है। सुबह से आप मतलब ऐसे रहो बिना नहाए, पूजा पाठ किए। और फिर शाम में बहुत लोग सुबह में भी करते हैं, बट हमारे में तो मैं तो मम्मी को अपना देखते आई थी कि शाम में ही, और दीदी भी शाम में ही करती है। तो बहुत अच्छा लगता है। ये दीदी सिंदूरा ले ली थी, इसे गौरव माता को लगाएंगी, फिर खुद भी लगाएंगी। बच्चे यहाँ खेल रहे थे, ये देखिए दोनों हमारी प्रिंसेस को खेल रही है। वरना को तो ये फ्रॉक इतना पसंद है ना, इसके जब मम्मा ने लाया था जब शिव हुआ था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, शिव नीचे खेल रहा है। शिव ने भी बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे मैं वो अपने हस्बैंड को बोलती मेरा भी थोड़ा वीडियो बना दीजिए। और मैं उनकी सासू माँ को बोल रही थी मम्मी आइए, तो मम्मी कहती नहीं मैं तो नाइटी में हूँ, नहीं आऊँगी। मैं बोली क्या हो गया, आ जाइए। वैसे भी आप हम लोग सबसे अच्छी लगती है, दिल अच्छा होना चाहिए, कपड़े क्या मैटर करते हैं। तो बस यही बात बोल रही थी, और हंसी बहुत मजाक हो रहा था, अच्छा लग रहा था। यहाँ पे दीदी बैठी हुई है, पूजा हो गया था, दीदी का कथा पढ़ी थी वो। हरिताली का तीज बोलते हैं हमारे में। ये एक हरियाली तीज होती है, लेकिन हमारे में हरिताली का तीज होती है। तो यहाँ पे फिर दीदी के अपार्टमेंट में ही नीचे मंदिर है, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा। मैं भी जाती थी सोमवारी जब होता था सावन में, तो मैं यहाँ पूजा करने गई हूँ। तो फिर यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर नीचे ही था, तो दीदी पूजा करने भी चली गई थी। और हाँ, मंगलवार था ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ये देख रहे हैं अंकल लोग बैठे हैं ना, अंकल आंटी सब बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे वहाँ पे वो लोग। देखिए यहाँ पे है दुर्गा माता है, राधे कृष्ण है, यहाँ पे सब पूजा हो रही थी। और ये आज सुबह का है वीडियो। फिर हम लोग खा पी के रात में ना डिनर करके आ गए थे, और सुबह वर्णा को स्कूल भी भेज दिया था। तो यहाँ 10-15 हो रहा था, शिव मेरा नहा लिया था, मैंने भी नहा के पूजा कर लिया था। और सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणपति आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, सारे विघ्न हर ले, इसलिए तो उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा करने के लिए जा रही थी। हाँ, शिव नहा लिया था, शिव को नहा के उसको ओट्स खिला दी थी, और वो टीवी लगा देती हूँ तो देखता है, तब तक मैं अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल ले जा रही थी पूजा करने के लिए, लोटे में भर के। किचन के सिंक से ही लेती हूँ धो के अच्छे से। तो यहाँ पे जा रही थी मैं पूजा करने के लिए, और आप लोग देखिएगा आगे क्या होगा वीडियो में। और ये हर दिन का है, हर जगह का, यही नहीं कि ये सिर्फ पूजा के मंदिर में मैं आई हूँ यहीं पर करनी है। हाँ, हमने यहाँ छोटा सा चेयर रखा है, क्योंकि हमारा मंदिर थोड़ा सा डाउन में है और मेरी हाइट अच्छी खासी है। तो नीचे अगर बैठ के करती हूँ ना तो भगवान दिखते ही नहीं है, ऊपर खड़े होकर करूँगी तो भगवान घुटने के पास आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग चेयर पर बैठ के ही पूजा करते हैं। आरती वगैरह होता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी को सिंदूर लगा के फिर खुद लगा रही हूँ। ऐसे मैं यहीं पर सिंदूर लगाती हूँ, अदरवाइज ऐसे कहीं भी नहीं लगाती हूँ। नहीं तो मैं जब ये भगवान जी को, लक्ष्मी माता को सिंदूर लगाती हूँ ना, मैं तो वही सिंदूर अपने भी बैंगल्स में और अपने मांगों में भी भर लेती हूँ। फिर शिव आ गया था मेरा, मैं यही बोलना चाहती थी कि शिव आ जाता है जहाँ मैं पूजा करूँ, किचन जाऊँ, कहीं भी कुछ ठीक बेड ठीक करूँ, कुछ करूँ, तो शिव मेरे ये गिर्द ही रहता है। तो ये देखिए शिव खड़े रहेगा जब तक मैं पूजा करूँगी। तो उसको भी मैंने टीका लगा दिया था, दिया अगरबत्ती सब अच्छे से। हनुमान चालीसा आज, हाँ सॉरी, हनुमान चालीसा बोल रही हूँ मैं। याद देखिए घंटी मांग रहा था, जब तक मैंने आरती पढ़ा ना गणेश जी का,
गणेश आरती पढ़ा आज मैंने। तो यहाँ पे तब तक शिव घंटी छीनने के लिए कोशिश कर रहा था, फिर मैं बाद में उसे घंटी दे दी। और कितने अच्छे से बजा रहा वो देखिए। मैंने आज बनाया था दाल चावल, यहाँ पे मेरा चना का सब्जी बैठा हुआ है, दाल चावल दही वाला रायता और चने की सब्जी बनाया था मैंने। और दाल बच्चों के लिए इसे बनाया था और हस्बैंड के लिए। तो ये मेरा ब्राउन राइस है, आप लोग ये मत बोलिए कैसे किस कलर का है, ब्राउन राइस है मेरा। यहाँ पे दही तड़का है। तो शिव का खाना पीस के रखी थी और हस्बैंड शिव को यहाँ पे लिए हुए थे और यहाँ पे मैं भी थी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।